ताहाते निमिष कृष्ण की देखिबी मुई। कोटि नेत्र नहीं देल सबे देलो दुई। हमको करोड़ों नेत्र देना चाहिए था। जिस नयन के सामने, चक्षु के सामने साक्षात भगवान कृष्ण है, उनका दिव्य अद्भुत सौंदर्य है, उनको निहारने के लिए, उनको अवलोकन करने के लिए मात्र 2 ही आंख दिया। 2 ही आंख मिला ना सबको, ना किसी को 3 आंख मिला है कोई? 2 ही आंख मिला। और उसके ऊपर ताहाते निमिष कृष्ण की देखिबी मुई, उसके ऊपर निमिष पलक दे दिया। गुरु महाराज कहते हैं ये 2 ढक्कन दे दिए, बार बार ढक्कन गिरते रहते हैं, पता है ना, आंख गिरता रहता है। किसका आंख ऐसा खुला रहता है? बोलिए, हाथ उठाइए। ऐसा कोई है महापुरुष? देखिए, जब किसी व्यक्ति को देख, हाँ, ऐसा आता है ना भाव, और भगवान भी हमको प्रेम से निहार रहे हैं। मेरे पुत्र है, मेरे पुत्री है, मुझे दर्शन करने के लिए आए, मैं आंख गिरा दूं? नहीं हो सकता। भक्त लोग ही पट लगा देते हैं, बिहारी जी का बार बार पट लगा देते हैं इनका आंख दूसरे के आंख में मिल जाएगा तो भक्त के प्रेम में ये भाग के चले जाएंगे। पूरे पलक निमिष बार बार गिरता रहता है, व्यवधान करता रहता है भगवान का दर्शन करने, है ना। ऐसी इच्छा कभी हुई कि यह पलक ना गिरे? आपका हुआ है किसी का? हुआ है होगा, समय आएगा, होगा। हाँ, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, ये अखियाँ और विषय को देखने के लिए लालायित नहीं रहेगा। अब विषय को देखने के लिए इच्छा कर रहे हैं, इसलिए विषय को देख रहे हैं। हम इच्छा ही नहीं करते भगवान को दर्शन करने के लिए, हम इच्छा ही नहीं करते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, हम इच्छा ही नहीं करते भगवान के धाम में जाने के लिए, शुद्ध भक्त के चरणों में जाने के लिए। बार बार माया को ही भोग करने के लिए इच्छा करते हैं। लेकिन इस माया से जागृत कराने के लिए, माया रूपी पिशाची से हमको जागृत कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु अनुकंपित होकर के इस जगत में प्रकट हुए। बहुत कृपालु है चैतन्य महाप्रभु, महावदान्य, महाऔदार्य, महाकारुण्य के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में मायापुर धाम में प्रकट हुए, क्योंकि पतितों का उद्धार करने के लिए वे आए हैं। पतित पावन हेतु तव मोक्षम पतित प्रभु न पाइबे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे। सभी जानते हैं, बहुत अच्छा है। तो धन्य कली में रहते हुए भगवान को जान रहे हैं तो परम धन्य। आप सबके चरणों को बार बार वंदना है। जो चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं तो उनके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। ये सभी भक्तों की सहायता से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का वाणी का प्रचार हुआ। ये आप सभी ग्रामवासियों का परम सौभाग्य है। प्रभुपाद जी की विशेष दया है, चैतन्य महाप्रभु विशेष दया है। पतितों के उद्धार के लिए पतित पावन चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। कौन है चैतन्य महाप्रभु? कौन है माता जी? कौन है? जानते? लज्जा कर रहे? कौन है? बोलिए प्रभु जी, बोलिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदना जी साची सुता हैलसे बलराम होइलनी ताई। ब्रजेंद्र नंदन जो थे वही सचिशुत के रूप में
प्रकट हुए। कहाँ पे? मायापुर धाम में। नदिया नवद्वीप मायापुर धाम। अरे बलराम होइला निताई। निताई कौन है? बलराम जी। बलराम जी कहाँ पे प्रकट हुए? एक चक्र धाम में। एक चक्र धाम को पावन किए श्री नित्यानंद महाप्रभु हड़ाई पंडित पद्मावती सुत के रूप में नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये अद्भुत बदान्य के अवतार, अद्भुत औदार्य के अवतार चैतन्य महाप्रभु हम सबको भगवत धाम लेने के लिए सुंदर व्यवस्था कर दी। क्यों? देखें कि ये पतित है, कलिकाल के जो जीव है सबसे बड़े पतित है ना? नहीं, हम सब पतित है ना कोई नहीं मानता है पतित नहीं है। कौन जन्म से 32 दांत लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जैसा प्रकट हुआ है? उत्सव में क्या होता है? निरानंद होता है। आनंद आनंदावधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है उत्सव। उत्सव महोत्सव आनंद लगता है ना। भक्त लोग प्रतीक्षा में रहते हैं कब जन्माष्टमी आएगा, कब भगवान का अभिषेक होगा। यहाँ पे होता है ना अभिषेक, तो कब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कब राधा गोकुलेश्वर का महाअभिषेक होगा, कब होगा ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। होगा तो हाँ, कब होगा? आप जब बुलाएंगे तभी होगा। हम बुलाए नहीं। उनकी वो बक्सा में शयन कर रहे हैं अभी। प्रभु जी बोल रहे थे लास्ट टाइम, बहुत दुख लग रहा है, भगवान अभी सेवा नहीं ले पा रहे, विश्राम में है। वे व्याकुल है आने के लिए, अपलक नयन से आपको दर्शन देने के लिए। आप व्याकुल नहीं हैं इसलिए वो नहीं आ रहे। वे व्याकुल हैं लेकिन आप लोग व्याकुल नहीं हैं इसलिए वो नहीं आ रहे। आप पुकारे तभी आएंगे ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधा गोकुलेश्वर भगवान शीघ्र प्रकट हो जाइए। यहाँ पे प्रकट होंगे, अवश्य होंगे। ऐसे उच्च स्वर से कीर्तन करेंगे, अति उत्साह से इस मंदिर को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करेंगे वे जैसे उनकी सेवा के अनुकूल हो, निश्चित रूप से प्रकट होंगे। तब क्या होगा? नयन का उत्सव प्रकट होगा। हमारे नयन के लिए उत्सव प्रकट होगा। निरंतर यहाँ पे भगवान का कीर्तन होगा, भगवान की आरती होगी। संपूर्ण यह ग्राम को पवित्र कर ले, अभी तो कर ही रहे हैं उनकी पूर्वगत प्राक उपस्थिति से, लेकिन स्वतः वे लीला विलास करेंगे। जहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं वो क्या बन जाता है? राधा कृष्ण कहाँ पर रहते बोलिए? हाँ, धाम में। राधा कृष्ण धाम में रहते हैं। कौन सा धाम है? हाँ, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एक न गच्छति। प्रबोधानंद सरस्वती बात कहते हैं वृंदावन महिमामृत में, एक चरण छोड़ के गए जाएंगे नहीं राधा कृष्ण। यहाँ पर कैसे प्रकट होंगे? वृंदावन है क्या है? पटसलवा है ना। पटसलवा कैसे वृंदावन होगा? उनकी उपस्थिति से ही वृंदावन हो जाएगा। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, जहाँ पे तीर्थपाद रहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, तथा भगवान की मंगलमय शुद्ध चित्त भाव से शुद्ध भक्तों के द्वारा जब श्री विग्रह की प्रतिष्ठा होता है तो वो साक्षात धाम में ही परिवर्तित हो जाता है। तो पटसलवा क्या बन जाएगा? राधा गोकुलेश्वर जो प्रकट होंगे वृंदावन धाम हो जाएगा। ये होता भी है। कई संत हैं भगवान के श्री विग्रह की उपस्थिति में भक्तों के सामने वृंदावन को प्रकट कर लिया। कई संत हैं, ये तो गुप्त बात है, हम बताएंगे नहीं। ऐसा कई रहस्य है कई स्थान में, इसलिए शायद प्रभुपाद जी भी ऐसा नाम दे, न्यू वृंदावन, न्यू गोकुल धाम, न्यू जगन्नाथपुरी धाम, ऐसा नाम दिए विदेशों में। वेस्ट वर्जीनिया में जो प्रभुपाद जी मंदिर किए तो वहाँ उस प्रोजेक्ट को न्यू वृंदावन दिए।
वृंदावन के मानव प्रकट कर लिए, तो यहाँ में भी प्रकट होंगे। होने की सब प्राक प्रस्तुति बड़ी जोर शोर से चल रहा है, तो आप सबकी सहयोगिता रहेगा तो यथाशीघ्र ये उनके सेवा के योग्य बन जाएगा यह मंदिर। तो क्या होगा? नित्य उत्सव होगा, नित्य उत्सव होगा, नयन का उत्सव, कर्ण का उत्सव, प्रसाद अच्छा लगता है ना सबको पाने में, ना किसको बुरा लगता है? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे, प्रसाद पाने में अच्छा लगता है ना, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। निश्चित रूप से सकल कल्मषों को नाश करने में पूर्ण समर्थ है। यज्ञ मखा महोत्सव, नित्य महोत्सव होगा। वृंदावन महोत्सव ही होता है ना, वृंदावन नित्य महोत्सव होता रहता है। जहाँ पे भगवान रहते हैं वहाँ पे नित्य महोत्सव ही होता है। जैसे गोपियों के लिए यह नयन का उत्सव था, भगवान का दर्शन। तो ऐसे दिव्य स्वरूप में, अर्चा विग्रह के स्वरूप में भगवान प्रकटित होकर के हम सभी के लिए परमानंद प्राप्त कराते हैं। भगवान लीला विलास करते, कई ऐसी लीलाएं करते हैं, कई ऐसी लीलाएं। जब वे प्रकट होंगे, ना सिर्फ वो मूर्ति है, वो है विग्रह। भक्त लोग मूर्ति नहीं कहते, जो बाहर के लोग मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति नहीं है, वे है विग्रह। विशेष रूप से जिनको आग्रह किया जाता है वो है विग्रह। इधर जल प्रत्येक स्थान पे है ना, या नहीं? लेकिन जहाँ पे खुदाई किया जाता है वहाँ पे तो जल प्रकट होते हैं। कुआं के पास जाएंगे तभी तो पानी मिलेगा। पानी तो इधर भी है नीचे, लेकिन यहाँ पे स्लैब दे दिया गया है ना, कहाँ से पानी निकलेगा? खोदेंगे तो पानी निकलेगा। तो विशेष विशेष स्थान पे जल को प्रकट हो, चाहे पुष्करणी हो, चाहे नदी हो, या कुआं हो, या झरनाएं हैं, उसकी विशेष व्यवस्था है। जल की उपस्थिति प्रत्येक समय में प्रत्येक स्थान पर है, लेकिन इसका प्राकट्य करने के लिए विशेष उपाय का अवलंबन करना पड़ता है और विशेष स्थान पे वो प्राप्ति होती है। तो पानी के लिए कुआं के पास जाना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान की उपस्थिति सर्वत्र है, वो नरक जाता है। ऐसे पाषांडी कहा गया उनको, पशु के तुल्य है, पाषाणवत उनका हृदय है। इसलिए वो विग्रह को जड़ मानते हैं, मिट्टी के पुतले मानते हैं, पत्थर के पुतले मानते हैं। मैं नारकीय है। ऐसे ही वैष्णव में जो जाति भेद करता है, अरे ये निम्न कुल का है, मैं तिलक करके घूम रहा है, ऐसा बोलते हैं कई बार, वो नारकीय है, वो पाषांडी है, वो नरक जाएंगे। जो ऐसा मानते हैं, वैष्णव को हेय बुद्धि करते हैं, जो निम्न बुद्धि करते हैं, वो नरक जाएंगे। पद्म पुराण का वाक्य हमारा नहीं है। तो ऐसे भगवान जो उत्सव को, आनंद को, तथा भगवान के जो भक्त हैं ऐसे उत्सव को, आनंद को प्रकट करते हैं। और परिपूर्ण रूप से ऐसे अगर हम विश्वास रखेंगे तभी भक्ति प्रस्फुटित होती है, सुकुमित होती है। विश्वास की कमी के कारण ही सब समस्या है। विश्वास की कमी के कारण ही भक्ति में समस्त समस्याएं हैं। विग्रह नुहे तो ब्रजेंद्र नंदन, वे विग्रह नहीं है, वे ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन। संसार में अनेक विग्रह जो भगवत लीला की साक्षी भक्तों को प्रदान किए हैं, अनेक विग्रह। लेकिन उसी विग्रह को जो जड़ मानता है, अविश्वास करता है, उसके लिए हाँ वो पत्थर जैसा ही दिखाई देता है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, है ना। उसी भगवान से ही ऐसे कि कई जगह पर देखा गया। दक्षिण भारत के लिंगस्वट महादेव है, तो एक भगवान नरसिंह के परम शुद्ध भक्त थे। तो वे पथिक थे, यात्रा में जा रहे थे, अहोबिलम यात्रा में जा रहे थे। अहोबिलम सुने, जहाँ पे भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, अहोबिलम आंध्र प्रदेश में। तो उनका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक शैव
राज्य पड़ा, माने जिस राज्य का जो राजा है वो शैव था। शैव माने जो शिव जी के उपासक होते हैं। तो लेकिन किसी कारणवश वे पथ में क्लांत हो गए थे, तो एक शिव मंदिर थे, वहाँ शिव जी को वैष्णव की दृष्टि में प्रणाम करने लगे और उनको वंदना करने लगे, परम वैष्णव है। उसी समय राजा वहाँ पे आकर के पहुँचा। राजा जब पहुँचा तो देखा कि एक वैष्णव शिव मंदिर में है, तो उनको देख के क्रोध किया, वैष्णव को जड़वत विचार किया, अरे ये वैष्णव लोग तुच्छ हैं, ऐसा विचार किया। तो बोले तो आप कहाँ से हैं? अवमानित करके बोले कि ना हम अमुक प्रांत से हैं, अहोबिलम की यात्रा कर रहे हैं, तो आपके राज्य में थोड़ा देखे कि यहाँ पे छाव है, मंदिर में बैठ गए, ठीक है, यहाँ पे बैठे हो तो भगवान शिव जी की उपासना करो, यहाँ पे नरसिंह की उपासना नहीं करना है, हम शैव हैं। बोले हमको कोई शिव जी से द्रोह नहीं है, लेकिन हम तो अनन्य भक्त नरसिंह भगवान के हैं, तो उनका ही भक्ति करते हैं, और शिव जी भी तो भगवान के ही भक्त हैं, वैष्णवानी अथा संभ। लेकिन वो राजा माना नहीं, कई युक्ति क्या, ये है वो है, कई पुराण से वो पुराण से अकाट्य युक्ति करने लगा, वैष्णव से तर्क करने लगा, युक्ति करने लगा। जब ये माने नहीं और ये बोलते तो बोलो ओम नमः शिवाय, बोले हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे, लेकिन इनको भगवान का दास ही मान करके बोलेंगे। ये भगवान के दास की खुद ही कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं। भागवत में श्लोक है, वज्रांकुश शरीर लांछनाभ्यम संचित भगवत चरणारविंदम, जो भगवान के चरणारविंद को नित्य ध्यान करते हैं, जिन चरण वज्र अंकुश आदि चिन्ह से अलंकृत है, सुशोभित है, उस चरण चिन्ह का नित्य ध्यान करते हैं भगवान शिव। तो कई बार बोलने के बाद भी जब वे सुने नहीं, ये खड़ग उठाए मारने के राजा वैष्णव। तो यद्यपि वो शिवलिंग थे, और मंदिर में शिवलिंग थे, वो शिवलिंग फट गया, शिवलिंग खंडित हो गया, और शिवलिंग से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान नरसिंह प्रकट होते हुए उस राजा को सबके देखा देखी वध कर दे, हिरण्यकश्यप जैसा। मेरे भक्त का तो अवमानना कर रहा है, मेरे भक्त को तो खड़ग उठा रहा है, तुरंत ही वध कर दी। अभी भी वो है, और शिवलिंग अभी भी ऐसे फटा हुआ है, और भगवान नरसिंह ऐसे उग्र रूप में है। तो सावधानी से अगर हम वैष्णव की अवमानना करते हैं तो बहुत भयंकर परिणाम होता है। वैष्णव में, भगवत विग्रहों में, भगवत प्रसाद में, भगवत धाम में जो मर्तबुद्धि करता है तो वो नरकीय होता है, नरक जाने के योग्य होता है, करोड़ों जीवन पर्यंत नरक की यातना प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी भगवत विग्रह को पत्थर के मूर्ति मत मानिएगा। आप तो सब भक्त हैं, लेकिन हमको इस सावधानी बरतने की आवश्यकता है। या शुद्ध भक्त वैष्णव ऐसी मर्तबुद्धि जो करता है, गति होता है। हिरण्यकश्यप भी बार बार भक्त प्रहलाद को कष्ट दे रहा था नहीं? भगवान क्या किए, कई वो अपनी योजनाएं करके रखा था, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ना जल में मरूं, ना स्थल में मरूं, ना अस्त्र में मरूं, ना शस्त्र में मरूं, किसी के द्वारा भी मरूं, लेकिन भगवान सब वरदान को सेटिस्फाई किए। मंदिर जब जो चिटिंग किया, जो लोग व्यक्ति से प्रभुपाद जी खरीद रहे थे, जब चिटिंग किया, जब कपट का आश्रय लिया, तो ऐसा ही हुआ, भगवान नरसिंह ने उसका वध कर दिया, मर गया वो व्यक्ति। उनकी जो पत्नी थी वो आए जब वहाँ बॉम्बे में, मतलब मांडवाली, क्या बोलते हैं प्रभु जी, कंप्रोमाइज़ करते हैं वहाँ पे टप्पुरी भाषा में मांडवाली बोलते हैं ना, कि ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो आप लोग तो भक्त नहीं जानते होंगे, वहाँ पे जो गुंडे लोग हैं ना, टप्पुरी लोग, वो मांडवाली बोलते हैं। मांडवाली माने कंप्रोमाइज़ करना है। तो ये तो कोर्ट में केस चल रहा था,
तो उनकी पत्नी भी क्रोधित थी। जब आए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, एक मीडिएटर थे, तो प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, बोले इस व्यक्ति ने मेरे पति को मार दिया, इस व्यक्ति ने मेरे पति को मार दिया। तो जो मीडिएटर थे बोले सोचो, जो मार सकता है तुमको ही कुछ कर सकता है। मार दिया माने वो घर में बैठा हुआ था, वो मारा को भगवान ही मारे। सोचो इस व्यक्ति की कितनी पराकाष्ठा है, सामर्थ्य है। इतना बोलना ही था, उसके आँख से आंसू आ गया और तुरंत जाकर प्रभुपाद जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना किया कि आप कृपया और मत क्रोध करिए। प्रभुपाद जी क्रोध का प्रदर्शन किए थे वहाँ पर, भक्तों को बहुत परेशान किए थे वो लोग। मार पिटाई, लूट पाट, कई प्रकार के प्रताड़ना देकर भगाना चाहते थे। राधा राजेश्वरी का जो 4 एकड़ का जो प्रॉपर्टी है उसको भगाने का कई प्रयास किया गया था भक्तों को। तो प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, आप हमारे पुत्री जैसा ही हैं। जब क्रंदन कर लिए तो प्रभुपाद जी क्षमा कर ले। और प्रभुपाद जी बोले इनको आजीवन राधा राजेश्वरी का प्रसाद मिलना चाहिए, और दिया भी गया। जब तक वे जीवित थे राधा राजेश्वरी का राजभोग उनके यहाँ जाता था। अब तक भी उनके परिवार को दिया जा रहा है बीच बीच में। तो भक्त बड़े दयालु होते हैं। कितना भी कोई अपराध कर ले लेकिन वो मानते नहीं। ठीक है हमको बोला कोई बात नहीं हमारे, लेकिन प्रभु को, लेकिन गुरु को बोलेगा तो सुनेंगे नहीं, कभी नहीं सुनेंगे। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी होते कोहन का। कितना भी अपराधी हो भगवान कभी क्रोध नहीं करते। ये भगवान की भक्त वत्सलता गुण है, भक्तों का ऐसा भक्त वत्सलता गुण है। कभी भी क्रोध नहीं करते, अपराध नहीं, बोध नहीं करते। ये भगवान की महत्व गुण है। भगवान का एक प्रभाव अलग है लेकिन स्वभाव एक अलग है। प्रभाव तो बड़े नामधारी हैं लेकिन स्वभाव बड़ा कोमल है ना। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु है, करुणा का सिंधु है, सागर है। हमारे अंदर करुणा का बिंदु ही नहीं, इसलिए बात बात में क्रोध, अपनी मान अभिमान के लिए भागते रहते हैं। धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मान अपमान आदियों में जीवन चला जाता है। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। हम जैसे पापियों को भी ग्रहण कर रहे हैं, इससे पतिताई हम जैसे पतितों को भी ग्रहण कर रहे हैं। इनसे बड़ा महानता गुण भगवान में क्या हो सकता है, बोलिए है या नहीं। हम जैसे पापियों को वो ग्रहण कर रहे हैं, कलयुगी हम दुष्ट मनुष्य को, इससे बड़ा और कृपालुता क्या हो सकता था। प्रभुपाद जी महाप्रभु हम सबको ग्रहण किए, गुरु महाराज हमको ग्रहण किए, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हमको ग्रहण किए। इससे बड़ा महानता और कृपालुता गुण क्या हो सकता था। इसके लिए उनकी जो कृपा है, उनकी वदान्यता है, उनकी जो उदारचता है, उनकी करुणता है, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं व्यर्थ जाना चाहिए। आप मत समझिए कि हम अपनी योग्यता से भक्त हुए हैं। हम करोड़ों मुख से बिना भगवान की तथा भगवान की शुद्ध भक्त गुरु तत्व की प्रशंसा करेंगे तब भी ये कम हो जाएगा। कोटिन मुख कहत न जात प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगू दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनी, ये उनका अनुग्रह है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनी, बहुत अनुग्रह कीनी।
ये अनुग्रह पूर्वक मिला है, ये अनुग्रह है उनका, ये करुणा है उनका। हमारी योग्यता है क्या? योग्यता है रामेश्वर प्रभु? बिल्कुल नहीं है, हमारी योग्यता बिल्कुल नहीं है। फिर भी वे करुणा की, कृपा की, क्योंकि वे करुणा के सिंधु हैं, वे करुणा के सागर हैं, इसलिए वो के सहज करुणता उनमें है, सहज ये उनका स्वभाव है। तो यह करुणा, और उनसे भी करुणामयी श्रीमती राधा रानी है। भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान न्याय पक्ष को धरते हैं, पकड़ते हैं, दंड पक्ष को भी पकड़ते हैं कभी कभार, लेकिन ये ईश्वरी जो है सहज करुणा के अवतार है। माँ, जब पिता क्रोध करता है तो माँ क्या कहते? ठीक है ठीक है ठीक है, क्षमा कर दीजिए, मत मारिए, मत क्रोध करिए, कहता है ना। तो हमारी परम माता श्रीमती राधा रानी किशोरी जी, ये इतने करुणामयी हैं, कहा ही नहीं जा सकता, अतुलनीय है, अवर्णनीय है। तो इनकी करुणता व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम जैसे दुष्टों को, पतितों को भी परम भक्ति का सूत्र को प्रदान किए, दुर्लभा भक्ति भगवत नाम को प्रदान किए, ये क्या कम बड़ी करुणा है? तो ये करुणा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, करुणा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य श्रीमद गौरवंश स्वामी महाराज कहते थे, इस जीवन में ही कृष्ण को पाना है, इस जीवन में, तब उनकी करुणा का कुछ अंश को हम उनको चरणों में पहुंचाते हुए उनको आनंद प्रदान कर सकते हैं। देखिए करोड़ों जीवन, करोड़ों जो मनुष्य हैं, उनमें से आप लोग को ही वो चयन किए ना। इस गांव में कितने लोग हैं? हाँ, संख्या, पॉपुलेशन कितनी होगी प्रायतः? 7,500 बैठे हैं। कितने यहाँ पे? 100? हाँ, प्राय जो भी हो। तो संख्या देखिए, रेशियो देखिए, 7,000 का, ये संख्या का। आपको ही भगवान ने सिलेक्शन किया ना, ये जीवात्मा, ये जीवात्मा, ये जीवात्मा, ये जीवात्मा, इसको मैं उद्धार करूँगा। तो सोचिए, भगवान आपको प्रेम करते हैं ना, तभी तो उनके धाम को बुलाए, उनके भक्तों के पास बुलाए, उनकी कथा सुनने के लिए बुलाए। बुलाया कौन? भगवान ही बुलाए। मत्त स्मृति ज्ञानम अपहंच। हम चर्चा कर रहे थे परसों रात्रि में, लक्ष्य विघ्न हरिर ध्याने तदर्थम हरि मंदिरे। हरि का मंदिर जाने के लिए, हरि की कथा सुनने के लिए 50,000 जीवन का विघ्न को पार करके आना पड़ता है। एक विघ्न को हम पार नहीं कर सकते। प्रभु जी जगनिया से आए हैं, कितना किलोमीटर यहाँ से? 30 किलोमीटर बाइक पे आए कथा सुनने के लिए, और गांव में पास में हम नहीं आ पाते हैं, है या नहीं? प्रभु जी वृंदावन से आए हैं, वो नोएडा से आए हैं, वो कोलकाता से आए हैं। कितना किलोमीटर सोचिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए आए हुए। तो उनको राधा रानी प्रेम किए हैं ना, आप सबको प्रेम किए हैं ना, इसलिए तो बुलाए हैं। आप उनके प्रेमी भक्त हैं, इसलिए आप उन्होंने संबंध दिया, स्वीकृति दिया और बुलाए। सहज नहीं है ये। करोड़ों जीवन का सौभाग्य जब उदित होता है, हम हरि कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, हरि के मंदिर जाते हैं, हरि भक्तों का समागम करते हैं, उनका संग करते हैं, हरि प्रसाद पाने का अवसर हमको मिलता है। शास्त्र में कहता है पद्म पुराण, लक्ष्य विघ्न हरिर्ध्याने तदर्थम हरि मंदिरे। 50,000 जीवन का विघ्न पार करके कोई हरि मंदिर आता है, हरि का कोई ध्यान करता है, 1,00,000 विघ्न को पार करके, 1,00,000 जीवन का विघ्न को पार करके हरि का कोई भजन करता है। तो सब विघ्न को हटाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये सब विघ्नों को 1,00,000 विघ्न को पार करके नाम की। सोच रहे हैं इतना सहज नहीं है। कौन सामर्थ्य दिया? एक विघ्न को हम नहीं पार कर सकते, 1,00,000 जीवन का विघ्न को कैसे पार कर पाए? बोले कौन कराया? हरि तुम बहुत अनुग्रह की। हरि ने अनुग्रह किया, हरि ने करुणा किया, तथा हरि के भक्तों ने करुणा की। जैसे प्रभुपाद जी, यदि प्रभुपाद न होइत तबे की होइत। अगर प्रभुपाद जयप्रदा महाराज सुंदर गीत लिखे हैं, यदि गौर न होइत तबे की होइत, उसी धारा में परम पूज्य जयप्रदा स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के संबंध में गीत लिखे हैं। यदि प्रभुपाद न होइत तबे की होइत। सोचिए, विचार भी करिए एक सेकंड के लिए, अगर प्रभुपाद जी वास्तविक ना होते तो जगत का क्या होता? अब ऐसा प्रभुपाद जी की प्रभाव है, ऐसा विश्व का कोई एक स्थान नहीं जहां पे आप नहीं कह सकते कि वैष्णव है नहीं। प्रशांत महासागर के बर्फ के खंड के ऊपर भी भक्त लोग 24 घंटा कीर्तन करके आए। सोचिए, मेरू में, सुमेरु में, कुमेरु में, जहां पे अलव्य कोई सभ्यता क्या, कोई जीव भी क्षण काल के लिए नहीं रह सकता, इतना ठंडा है वहां पे। सागर में, महासागर में, मरु में, स्थल में, जल में, आकाश में, सब जगह पर भगवान के भक्त हैं। जो कृष्ण को ही नहीं जानते थे, अभी वे गौरांग नित्यानंद कहते हुए नृत्य कर रहे हैं। सोचिए, प्रभुपाद जी की कितनी पराकाष्ठा है। सनातन के रूप में भगवान ने उनको भेजा। ये प्रभुपाद जी की अनुकंपा है, तथा प्रभुपाद की अनुयायियों की अनुकंपा है, वैष्णव की अनुकंपा है कि चैतन्य महाप्रभु राधा गोकुलेश्वर इस देहात क्षेत्र पटसरमावी में आकर के पहुंचे, है नहीं? कोई सोच सकता था ऐसा हो सकता है? जहां पे कृष्ण को ही नहीं जानते थे, अभी गौरांग नित्यानंद कहते हुए नृत्य कर रहे, ये छंद बता रहे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। फिर भी घर घर में गौर निताई की फोटो है, घर घर में जगन्नाथ जी की फोटो है, भगवान की पटचित्र है, भोग लगाया जाता है। ऐसा कौन सा भी गांव नहीं है, शहर नहीं है जहाँ पे भगवान की भक्त नहीं है। तो ये इतनी करुणा है उन शुद्ध भक्तों का तथा भगवान का है, इसीलिए हम भगवान का नाम कर पा रहे हैं। हमारी योग्यता से बिल्कुल या नहीं संभव पर हो सकता है, असंभव है, हमारी इच्छा से नहीं हो सकता है। ये केवल ही केवल भगवान की अहेतु की क्या है? कृपा है। तो किस ये कृपा ना सिर्फ आपको अभी तो सबको दिए, लेकिन मनुष्य इसको नहीं जान पाता है, समझ नहीं पाता है। भौतिक सुख को ही अपना मान लेता है, इसको ही ध्येय श्रेय प्रेय मान लेता है। साधन धाम विबुधु दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनी, बहुत अनुग्रह कीनी। ये अनुग्रह से मिला है। ये शरीर क्या है? साधन का धाम है। क्या है? साधन का धाम, भोग का धाम नहीं, भोग का धाम नहीं, ये शरीर साधन का धाम है। साधन करने के लिए, भजन करने के लिए भगवान ने दिया, और वो भी हमारी योग्यता से नहीं, वे अनुकंपित होकर के दिए, कृपा करके दिए। इसलिए भगवान की यह कृपा कटाक्ष को, भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा कटाक्ष को हम व्यर्थ ना करें। यह सुवर्ण अवसर और पुनः नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मात्र 500 साल पहले अगर हम यहाँ पर बैठते ना, तो हमारा गला काट दिया जाता। जब यवनों का अधिकार था भारतवर्ष पर, कितनी उत्पात थे। सोचिए, राधा गोविंद मंदिर देखे ना वृंदावन में, 7 मंजिला ऊंचाई थी। सोचिए, जब औरंगजेब ने आक्रमण किया वृंदावन के ऊपर,
कितनी न तबाही हुई होगी। भगवान के भक्त लोग, ऐसा तो अभी संभव पर नहीं है, मानो कोई राधा गोकुलेश्वर मंदिर में आक्रमण करे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी स्वाधीनता हम सबको है और ऐसी व्यवस्था, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगहों पे मंदिर तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में हम पुंडरीक धाम गए थे बांग्लादेश में, वहाँ पे 1 महीना का प्रचार के लिए गए थे, जगन्नाथ कथा थी। तो मुकुंद जो गौर आरती में गाते हैं ना, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, संजय मुकुंद। तो मुकुंद का जो जन्म स्थान है वो बांग्लादेश में, वहाँ पे गए थे। तो ब्रह्मचारी का मृत शरीर पड़ा था। यवनों में आकर के पुजारी जो थे मंदिर के, उसको हत्या कर दी थी। खून से सने हुए वो मृत शरीर था। सोचिए अभी भी यह भयंकर उत्पात कहाँ कहाँ पे होगा। कम से कम भारतवर्ष में यह विपत्ति अब के समय के लिए नहीं है। सोचिए 500 साल पहले अगर हम यह भक्ति करते, तिलक स्वरूप धारण करते, धोती पहनते, तो गला काट दिया जाता था। औरंगजेब जो था, जो व्यारू लेता था, 52 जनेऊ जब इकट्ठा ना हो तो नहीं लेता था। अपने सिपाही को आदेश दिया था। 52 समझते हैं ना, इतनी ऊंचा होता है। जनेऊ माने इतनी ब्राह्मणों का, वैष्णव का वध करता था प्रत्येक दिन, तब जाकर के वो शाम का टिफिन लेता था। सोचिए अगर ऐसे कोई कलिकाल में हमारा जीवन हो जाएगा, मिल जाएगा, तो भक्ति कर पाएंगे? बड़ा ही दुर्लभ हो जाएगा। सोचिए जिस समय गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन आदि विग्रहों को बैलगाड़ी में लेकर के वहां से, वृंदावन से जयपुर लिया गया होगा, कितना ना पीड़ा हुआ होगा। विशाल गोविंद देव का मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ था, 7 मंजिला। भगवान रत्न सिंहासन पर गोविंद विराजमान थे, राधा गोविंद। उन कितना ना पीड़ा हुआ होगा भक्तों को जब यवनों का आक्रमण हुआ होगा। तो ऐसा परिस्थिति में हम नहीं जी रहे। इतनी प्रतिकूलता है नहीं। मात्र 500 साल पहले इतनी प्रतिकूलता थी भक्ति करने के लिए। मंदिर ध्वस्त हो गए सभी, इतना दुष्टता की। आदि केशव जो मंदिर मथुरा का, वो भी बहुत 322 फुट हाइट था उसका। आदि केशव मंदिर जो जन्म स्थान है, वहाँ के एक डुप्लीकेट विग्रह रख दिया गया। वो तो मूल विग्रह अभी कानपुर में है। आदि केशव भगवान का मूल विग्रह कानपुर देहात में है। ऐसा ही और वो जो प्रतीकात्मक जो विग्रह रखा गया था, इतने दुष्ट थे, वहाँ पे जो मस्जिद का निर्माण किया गया और उसके सीढ़ियों में उस विग्रह को रखे और यवन लोग थूकते थे। चप्पल में विग्रह को, मस्तक को कूटते थे। इतनी प्रतिकूलता थी मात्र 500 वर्ष पहले, और ऐसी प्रतिकूलता आएगी भी भविष्य में। जैसे शास्त्र में कहा गया 10,000 साल तक ये भक्ति होगा, उसके बाद कलयुग का बहुत प्रादुर्भाव बढ़ जाएगा। ये मोबाइल में जितने जी बढ़ते जा रहे हैं ना, कली का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो 2G, 3G, 4G जितना बढ़ता जा रहा है, लोग विषय दिन रात मोबाइल में रहते हैं। बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ट्रेन में, 2-3 साल के बच्चे मोबाइल पकड़ा लेते हैं। तो कली का ये व्यापार है, भक्ति कर पाएंगे कोई? बड़ा विषमता है, बड़ा विषमता है। तो इसीलिए यह जो अनुकूल समय आप सबको मिला है ना, मानो कोई कलयुग में पटक दिया गया जहाँ पे ऐसे यवनों का आक्रमण हो रहा होगा, तो आप भक्ति कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये सुवर्ण अवसर को मत व्यर्थ करिए, मत व्यर्थ करिए। ये प्रेम का बाढ़ लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए हैं। उछुळिला प्रेम बन्या चौदिगे बड़ा
ये प्रेम की बन्या चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए। बन्या समझते हैं? बाढ़ जब आता है पूरा तबाही मचा लेता है ना, तहस नहस कर देता है। तो चैतन्य महाप्रभु तहस नहस करने का बन्या नहीं लाए। क्या लाए? प्रेमो बन्या, उछुड़ीला प्रेमो बन्या। लेकिन बन्या का जो दिशा होता है, बाढ़ का जो दिशा होता है, किसी एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, नदी का जो रुख होता है। लेकिन महाप्रभु जब प्रेम का बन्या लाए, किस दिशा में गया? चौदिगे बड़ा, चारों दिशा में। ये पूर्व में ही बन्या गया, पश्चिम में भी बन्या गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, चारों दिशाओं में बन्या गया। और जो इस बन्या में डूबा है वो प्रेम को पाया है। स्त्री वृद्धा जुबादी सकल डूबा, चाहे स्त्री हो, ऐसा नहीं स्त्रियों के लिए वर्जित है। वैदिक ऋचाएं हाँ स्त्रियों के लिए वर्जित था, लेकिन महाप्रभु ने प्रेम बन्या में स्त्रियों को भी डूबा है। पहले स्त्रियों का नाम लेते हैं, उसके बाद स्त्री वृद्धा, वृद्धों को भी डूबा है, वृद्धों को भी डूबा है भगवान की भक्ति में, प्रेम बन्या में। और युवकों को भी प्रायतः देखा जाता है, जब हमारे जो युवक भक्त जब भक्त होते हैं तो पिता माता कहता अरे बुढ़ापा में भक्ति करना, अभी क्या समय है अभी क्या समय है। लेकिन महाप्रभु एक प्रेम बन्या में युवकों को भी डूबा है। देख रहे ना, सब युवक घर द्वार सब छोड़ के भक्ति के लिए भिक्षावृत्ति कर रहे। ब्रह्म गीत में राधा रानी कहते भिक्षु चर्याओं चरंती। आपकी कथा की इतनी मादकता है, सब छोड़ छाड़ करके भिक्षा करते रहते, लेकिन आपकी कथाओं में ही रमते रहते हैं। कथा मात्रेक जीवन। तो ऐसे जो अनुकूलता है, ऐसे भक्ति की जो अनुकूलता है, वो बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए इस कली को धन्य कली कहा गया है, जिस कली में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ये सुवर्ण अवसर को बिल्कुल व्यर्थ मत करिए। ऐसा सुवर्ण अवसर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, करोड़ों कल्पों तक नहीं मिलेगा। अब सोचिए, इतना छोटा मत मानिए। चैतन्य महाप्रभु अभी प्रकट नहीं होंगे, अभी इस ब्रह्मा के एक दिन में कभी नहीं प्रकट होंगे। पुनः ब्रह्मा जी का नेक्स्ट दिन आएगा, युगों पर्यंत यह समय बीत जाएगा। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, और ये 28वां कली चल रहा है भविष्य मनंतर का। 29वां सत्य आएगा, त्रेता आएगा, और ऐसे होते 71 दिव्य युग चलेगी। पुनः भविष्य मनंतर के बाद सावरणी मनंतर आएगा। अरे ऐसे होते होते सब 14 मनंतर समाप्त होंगे। पुनः स्वयं मनुष्य चक्रश मनंतर होते हुए जब वैवस्वत मनंतर आएगा, अर्थात नेक्स्ट दिन में ब्रह्मा जी का, तब जाकर इसमें कई कल्प, करोड़ों कल्प बीत जाएंगे। ऐसा भक्ति का सुवर्ण अवसर और नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान होकर के भजन में रत हो जाइए, भक्ति में रत हो जाइए, हरिनाम में रत हो जाए। जो हरिनाम कर रहे हैं और भी उत्साह के सहित, और भी उद्दीपना के सहित करिए। जो नहीं कर रहे हैं यथाशीघ्र इस हरिनाम को ग्रहण करिए। ऐसा सुवर्ण अवसर पुनः नहीं मिलेगा। जो बुद्धिमान हैं, जो चालाक हैं, जो चतुर हैं, वे ही इस हरिनाम यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संग पंगस्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये ययन्ति सुमेधसा। एकादश स्कंद भागवतम में करभाजन मुनि निमि महाराज के यज्ञ में यह कह रहे हैं, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम, कृष्ण गौर वर्ण स्वरूप चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में प्रकट होंगे। सांग और पांगों को लेकर के प्रकट होंगे और वो यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ?
संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संकीर्तन रूपक यज्ञ करेंगे। और जो इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे, ययंतीषु मेधसा, वे ही बुद्धिमान हैं। आप सभी बुद्धिमान हैं, इसलिए इस संकीर्तन रूपक यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, इस हरिनाम रूपक यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। और भी इच्छा के सहित, और भी आनंद के सहित, और भी उद्दीपना के सहित इस संकीर्तन यज्ञ में हमको सम्मिलित होना है, और भी दूसरों को सम्मिलित कराना है। क्योंकि भगवान के भक्त, जैसे कहा गया, वे करुणा से संपन्न होते हैं। इसलिए सबको यह करुणा का सूत्र, ये प्रेम की बन्या में सब डूबे, ये भक्त चाहते हैं। भक्त कंजूस नहीं होते। हम उद्धार हो रहे हैं तो सभी उद्धार हो, ये सोचते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने 70 साल की अवस्था में भी कृपा करके जगत को उद्धार के लिए सुदूर अमेरिका की यात्रा किया, जिसके माध्यम से उन्होंने हरिनाम की व्यापक रूप से प्रचार किया। भक्त लोग करुणा से संपन्न होते हैं, इसलिए जारे देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश, महाप्रभु कहते हैं। अमार आज्ञाएं गुरु हैया तारे देश। गुरु होने के लिए समझ चैतन्य महाप्रभु ही आज्ञा दे दी। जो यज्ञवान है, जो कृष्ण दर्शन किया है, कृष्ण तत्ववेता है, वो गुरु हो और सबका उद्धार करे। अलग से कोई आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। अमार आज्ञा है गुरु हैया तारे देश, मेरा आज्ञा है तुम गुरु हो और उद्धार कर सको, अगर तुम तत्ववेता कृष्ण दृष्टा हो। तो जारे देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश। इसलिए जब को देखो सबको, गुरु महाराज कहते कम से कम तो हरे कृष्ण बोलना चाहिए ना। हरे कृष्ण तो बोल ही सकते ना। सब्जी खरीदने के लिए जा रहे, हरे कृष्ण बोलिए। गाड़ी में बैठ करके जा रहे, कंडक्टर आ रहा है, हरे कृष्ण बोलिए। और हरिनाम का ऐसा प्रभाव हम देखते हैं, जब वायुयान में जाते हैं, जो एयर होस्टेस सब होते हैं, वो अपने से ही हमको देखते ही, भक्तों को देख के हरे कृष्ण बोलते हैं। वो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून नहीं कहते हैं, यद्यपि दूसरों को कहते हैं। सोचिए भक्त वेश का भी कितना मर्यादा है। बोला अर्थात उद्धार हो गया। वो हरे कृष्ण एक बार भी कोई बोल दिया, वो उद्धार होना सुनिश्चित है। और वो भी शुद्ध भक्तों को अगर बोल दिया तो कहना ही क्या, निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएगा। वो उसका लाइन में आ गया, ट्रैक में आ गया। इसलिए हम सबको गांव में जैसे 7000 हैं तो मिनिमम तो रेशियो के हिसाब से 1000 भक्त होना ही चाहिए। इसलिए सबको हरिनाम बोलिए। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, आमारो आज्ञायो जाए करह प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु बोले चैतन्य भागवत में, वृंदावन दास ठाकुर की पदावली है। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। हे नित्यानंद, हे हरिदास, सुनो, हमारी आज्ञा का पालन करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या, हमारा आज्ञा जाए करह प्रकाश। प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा। प्रत्येक घर घर में जाओ, जाएंगे ना प्रत्येक घर को। महाप्रभु कह रहे आप सबको आदेश दे रहे हैं, प्रत्येक घर घर को जाना है समय निकाल करके। और क्या कहना है, क्या भिक्षा मांगना है, भिक्षा मांगना है। क्या भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बोलने की भिक्षा मांगो, हरे कृष्ण बोलिए, कृष्ण का नाम लीजिए।
बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की शिक्षा दो, या गीता भागवतम को पढ़ो। हर एक का ये कर्तव्य है, कम से कम जिसको देखे तो भगवान का नाम बोलना ही चाहिए। तो भक्त लोग कंजूस नहीं होते, खुद भी उद्धार होते हैं, दूसरों को भी उद्धार करते हैं। महंत व्यक्तियों का, शुद्ध भक्तों का इस जगत में कोई काम नहीं है। महंत स्वभाव हईते तारिते पामरो, पामरों का, पतितों का उद्धार करने के लिए महंत का स्वभाव है। उनका खुद का कुछ कार्य नहीं, निज कार्य नहीं जाए जाए अन्य घर, अपना खुद काज नहीं, दूसरों के घर में रहता है। क्यों? पतितों का उद्धार करने के लिए। ऐसे शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, पतितों को, बद्धों को, बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए उन्होंने हरिनाम को प्रकट किया। इस माध्यम से नयन का उत्सव, कर्ण का उत्सव, हमारी मुख के लिए, जिह्वा के लिए उत्सव प्रकट किए। उत्सव है ना, भगवान का दर्शन उत्सव नहीं है, निश्चित रूप से यह अनुभव के योग्य होता है। आप देखिए भगवान के श्री विग्रह जो शुद्ध भक्तों की तरह प्रतिष्ठित है, उन विग्रह की कितनी अद्भुत चमत्कारी आकर्षण खींच लेता है। ये भगवान की जो नयन है ना, उनसे आँख से उनके बाण निकलता रहता है। कामदेव काम का बाण चलाते हैं, भगवान अपनी सौंदर्य की बाण चलाते हैं। बाण मारो उसको, उसको बाण मारो, उसको बाण मारो। बाण मारेंगे तो क्या होगा? तो धस जाएगा ना शरीर में बाण। और भगवान परम योद्धा है, भगवान सबसे बड़े धनुधर, सारंग धनु को धारण किए हैं। लेकिन आपको जब बाण मारे, प्रेम का बाण मारे। कामदेव काम का बाण मारता है, भगवान जो बाण मारते क्या है? प्रेम का बाण। प्रेम को सहजता से देखने से प्रेम हो जाता है। भगवान की जो सुंदर मुकुलित केस है, वो डसता है सर्प के जैसा। एक भक्त तुलना किए, गुरु महाराज एकांतिक वचन में एक बार बोलते हैं, मेरे घन श्याम के जुल्फे गजब नागिन सिकाली है। घनश्याम की जो जुल्फे हैं गजब नागिन के जैसा है, काली। अरे ये कैसा उपमा दे रहे हैं भाई? भगवान कृष्ण का केस, सुंदर जुल्फे नागिन है। हाँ नागिन है, नागिन डसता है ना। तो नेक्स्ट पंक्ति में भक्त कहते हैं, किसी के दिल को डसने के लिए मानो ये पाली है। दिल को डसने के लिए दिल को डसता है, धस 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 डसता है। प्रेम बाण चलाते हैं भगवान। विषयी लोग तो काम का बाण चलाते हैं, लेकिन भगवान प्रेम का बाण चलाते हैं। तो इस बाण से आघात को जो प्राप्त करता है ना, जीवन भर प्रेम से रटता रहता है, पागल हो जाता है। कि वा मंत्र दिला से कि वा तारो बोलो, जपिते जपिते मंत्र करिलो पागल। पागल हम जब 94 में भक्त हुए, हमारे कुछ परिवार के लोग, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया, ये हरे कृष्ण वालों ने कुछ वो जादू टोना कर दिया है, पागल हो गया है। अरे हाँ हम पागल हो गए, क्या है? महापुरुष स्वयं कह रहे हम पागल हो गए। की बात बोलो, पता नहीं ये मंत्र का क्या स्वभाव है, इसका बल क्या है। जपीते मंत्र, जब जप किया मंत्र को, करिलो पागल, मैं पागल हो गया। हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये पागल करा लेता है। अरे युवा अवस्था में बाल छीन लिए, कितना सुंदर केस था, शादी ब्याह करते बाबा जी होकर के डोल रहे हैं। लोग कहते हैं वे पागल हो गए, ये लोग पागल हो गए। हाँ, हम पागल हो गए। इस पागल में जो उन्मत्ता है, इसमें आनंदता है, वो विषय लोग नहीं समझ सकते। दिल को डसा है ना, वो साफ, वो नागिन दिल को डसा है। और विष जो होता है बड़ा प्रभावशाली होता है। ये तो प्रेम का परिस्फुटित अमृत को छोड़ते हैं भगवान। आप भी ऐसा नहीं कि गृहस्थ लोग नहीं हो सकते, अपितु गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम शास्त्र में कहा गया है। गृहे थाक बने थाक सदा बोली हरि डाको। हरि को पुकारना है, घर में रहो या वन में रहो, पुकारिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। महाप्रभु ने सुवर्ण अवसर दिया है। घर को मंदिर बनाइए और मंदिर को घर बनाइए। हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज रूपा जी के अन्यतम शिष्य कहते हैं घर को मंदिर बना दीजिए और मंदिर को घर बनाइए। जब मंदिर आने लगा कि हमारा ही घर है, और घर जाए तो मंदिर, घर घर में मंदिर है। घर घर गीत गाते हैं, घर घर ठाकुर सेवा जग है, लागे वृंदावन नीको आली रे मन लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर में तुलसी ना, भक्तों में ठाकुर जी की सेवा होता है। शालिग्राम गिरिराज जी का, गोपाल जी का, नरसिंह भगवान का, राधा कृष्ण विग्रह का, गौर निताई का, जगन्नाथ जी का सेवा होता है। घर मंदिर हो गया ना। हमारा घर नहीं है, गौर निताई का घर है, गौर निताई का मंदिर है। और ये मंदिर हमारा घर है, ये मंदिर हमारा घर है। यह भावनाओं के सहित, यह उत्साह के सहित भक्ति में लग जाइए। आप विचार ही नहीं कर सकते कितना आनंद के सूत्र में आप हैं, कितनी बड़ी दान आपको भगवान दे रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं भक्त लोग आपको। सोच ही नहीं सकते, अनुमान ही नहीं लगा सकते। इतनी आनंद की वो स्थान है, इतनी परम आनंद का स्थिति। गोलोक वृंदावन कैसा है पता है? प्रत्येक समय पुष्प की वृष्टि होती रहती है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, कभी कभी कीड़ा आ जाता है ना, लेकिन वहाँ पे कीड़े नहीं होते। वहाँ पे नित्य उत्सव, हमेशा पुष्प वृष्टि होती रहती है, निरंतर अमृत पान करते रहते। कटहल के वृक्ष के पास जाएंगे, बोले कि हम कृष्ण को आम खिलाना चाहते हैं, तो तुरंत आम प्रकट हो जाएगा। चिंतामणि प्रखर सत्व सुकल्प वृक्षम, और वहाँ पे कोई बात नहीं कहता, कथा नहीं बोलता, सब गाते रहते हैं। कथा गानम नट्टम गगनम अपि वंश प्रिय सखी। कथा वहाँ पे गान है, कोई चलता नहीं है, वहाँ पे नृत्य करता रहता है। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत बादिद्रवाद्यान मनशोरसेन रोमांचकंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। महाप्रभु के कीर्तन में क्या होता है? महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत। नाचे रे निताय, नाचते हैं ना नित्यानंद। नित्यानंद ढूले ढूले गोरा चाँद हरि गुण गान, ढोलते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही गोलोक वृंदावन में नाचते रहेंगे आप। और ऐसा नहीं कमर में दर्द हो जाएगा। इस जगत में भगवान भी आते हैं तो उनको दर्द हो जाता है। कौन? विट्ठल भगवान ऐसे हैं,
ऐसे है भगवान विट्ठल। देखे गए हैं कोई पंढरपुर? पंढरपुर में भगवान विट्ठल है और ये तो सुकुमार है। हाँ, उनको तो कष्ट लगता ही है। इसलिए भगवान जब बांसुरी बजाते हैं नीचे एक आशावाड़ी लगाया जाता है, सहारा दिया, तो वो बड़ा कष्ट होता होगा, सुकुमार है। हाँ, लेकिन उस जगत में आपका कमर कष्ट नहीं पाएगा, ना ये दुर्गंध युक्त जो घ्राम है पसीना नहीं निकलेगा। निरंतर नृत्य करते रहेंगे, निरंतर नृत्य करते रहेंगे, निरंतर कीर्तन होता रहेगा, निरंतर प्रसाद पाते रहेंगे। अब बोलते प्रभु ये हो गया और नहीं प्रसाद पाएगा। अरे वहाँ 56 वो क्या 56 करोड़ कोई खा सकते हैं। सामर्थ्य, परम सामर्थ्य की जगह है, क्योंकि चिन्मय शरीर मिलेगा ना आपको। ये जो जड़ शरीर छूट जाएगा, सच्चित आनंदमय शरीर मिलेगा। वहाँ पे ना कोई कठिनाई है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई चिंता है। उस स्थान को जाना चाहते हैं ना? चाहते हैं? जाना चाहते हैं नहीं? अरे हाँ बोलिए। हाँ, जाना चाहते हैं। इस जगत में रह के क्या है? दुखालय शाश्वतम, ये दुख का आलय है। तो जैसे यहाँ पे भगवान सैंपल दे रहे हैं, मंदिरों के माध्यम से, भक्तों के सानिध्य के माध्यम से आनंद लग रहा है नहीं? आनंद लग रहा है नहीं? चिंता मुक्त हो रहा है नहीं? हो रहा है तो ना झूठ मूठ का बोल रहे हैं। निश्चय होता है। भगवान की भक्ति की ये पराकाष्ठा है, क्योंकि हम भक्ति में चिंता से चिंतन में आते हैं, निरानंद से आनंद में आते हैं। व्यवहार के जगत में मिलन में जो सुख है, इस भक्ति में विरह में वो सुख है। राधा रानी भगवान की विरह में क्रंदन करती, वो अति उच्च कोटि का भक्ति का स्वाद है। चैतन्य महाप्रभु उस भक्ति को शिक्षा दे, विप्रलंब भक्ति, विप्रलंब भक्ति का शिक्षा दे। गोविंद विरहे शन्या हैल त्रिभुवन, तुसानले पड़ू की बात ना जाए जीवन। राधा रानी कह रही, गोविंद के विरह में जगत शून्य लग रहा है। मेरी अवस्था इस प्रकार का है, शून्य शून्य शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहण। यहाँ पे विच्छेद में भी सुख है। भक्त लोग जब आप हर एक की अनुभूति होगा, साधक भक्तों का जो भक्ति में क्रंदन करते हैं, तो उस समय तो निरंतर आँख से आंसू निकलता है, लेकिन आत्म शांति होती है नहीं, आनंद मिलता है नहीं, न दुख लगता है, ठंडी का आंसू होता है। दुख का आंसू ना गर्म होता है, टेस्ट भी कर सकते, परीक्षा कर सकते। आनंदाश्रु जो होती है, विरहाश्रु होती है, वो ठंडी रहता है। तो इस प्रकार का जो भक्ति का परम सूत्र है, चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक अनुकंपित करके हमको प्रदान किया। लेकिन इसको दृढ़ता से, गंभीरता से और परिपूर्ण श्रद्धा के सहित, विश्वास के सहित लेना है। सब पड़ी है विश्वास की कमी के कारण। जो विश्वास करता है, दृढ़ता रखता है भक्ति में, शुद्ध भक्त के चरणों में, तो तुरंत ही प्रगति को प्राप्त करता है। स्वल्प पुण्य बताराजम विश्वास नैव जायते। पुण्य की कम होने के कारण, अनेक पाप में प्रवृत्ति होने के कारण हमारे अंदर अविश्वास है। कई चीज़ों को हम विश्वास कर लेते हैं ना देखते हुए, है नहीं। लेकिन भगवान की जब भक्ति की बारी आता है, तो होता हम परीक्षा निरीक्षा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब जाकर के मानेंगे। नहीं, भक्ति ऐसे सहजता से ही, श्रद्धा से ही प्राप्त होती है। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। कृष्ण की भक्ति करने से समस्त कर्म कृत होगा। अतीतों में भी हुआ है, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में भी होगा। इसलिए पुराण शास्त्र है, जहाँ पे भक्तों की चरितावली है, जिस माध्यम से उत्तम श्लोक के विविध भक्तों के बारे में हम अवगत होते हैं, तथा भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से
जब हम भगवान के सुंदर वचनों को तथा भक्तों के उन सुंदर चरित्रों को श्रवण करते हैं तो हम भी उत्साहित होते हैं। तो इसलिए इस उत्साह को जीवन में धारण करिए और ये दुर्लभ साधु संगति को, भगवत विग्रह दर्शन को, शास्त्र को, भगवान की नाम को, ये जो दुर्लभ परम सूत्र हमको प्राप्त हुआ है चैतन्य महाप्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी शुद्ध भक्तों के द्वारा, यह परम अवसर को व्यर्थ मत करिए। जीवन की परम आनंद का स्थिति को प्राप्त करिए भगवत नाम के द्वारा, भगवत भक्तों के संगों के द्वारा, भगवत प्रसाद के द्वारा, भगवत धाम के माध्यम से, और इस जीवन का परम कल्याण को, सूत्र को खुद अनुभव करिए और दूसरे लोग इसको कैसे अनुभव करें इसका प्रयास करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोकुलेश्वर भगवान की, इस्कॉन पट शर्मा की, इस्कॉन पट शर्मा समस्त भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे।